खान साहब, आप क्या समझते हैं कि यही हुकूमत बैठी रहेगी तो इंतखाबात नहीं होंगे, मुद्दत बढ़ाई जाएगी कि निगरान हुकूमत आएगी तो उसकी मुद्दत में तोसी की जाएगी? देखिए, एक बात मुझे नहीं पता किसकी तोसी होती है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, ये हुकूमत नहीं रहेगी। ये लिख लीजिएगा, आज के दिन में ये बात लिख लीजिएगा। ऑप्शन हुआ ना, फिर मैं तो कह रहा हूं कि उसकी मुद्दत बढ़ती है या नहीं बढ़ती, तो फिर मैं इस पे नहीं कह सकता। लेकिन ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ये जो अफवाहें चल रही हैं, इसके मुताबिक तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन 2023 में नहीं है। चले मैं तो चल रहा है, लेकिन एक चीज बड़ी कन्फर्म है, वो चीज ये है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत से एक दिन पहले एक दिन या मुद्दत पूरी करके चले जाए, ये हुकूमत चाह रही है। अगर नया निगरान सेटअप आ रहा है, चले आपको ये भी खबर दे दूं, ये मैं चैलेंज से खबर दे रहा हूं, नए निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी नून लीग की मर्जी का वजीर। आपको बताता हूं, ये जो मीटिंग चल रही है IMF की, कुछ खबरें ये हैं कि ये जो मीटिंग चल रही है ये IMF की डील को लेकर नहीं चल रही, बुनियादी एजेंडे में वो शामिल नहीं। वो निगरान सेटअप को जो आएगा उस सेटअप की यकीन दहानी मांगी जा रही है। मेरे पास इतला यह है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हर चीज़ फाइनल हो चुकी है। मेरे पास तो यह है कि कई सियासी जमातों ने, जिन दो बड़ी सियासी जमातों ने नाम पेश किए थे, वो माने या ना माने, उन नामों को मुस्तरद कर दिया गया है। मेरे पास तो इतला यह है कि एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने मुखालफत की थी जब वो पाकिस्तान में किसी अहम ओहदे पे फाइज था। मेरे पास तो इतला ये है, नहीं तो देख कितने दिन रह गए हैं। वो बातें खबरें हवा हो गई कि एक मरूफ साफी जो निगरान वज़ीर आज़म का नाम पेश किया गया था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे पास इतला तो यह है कि वो तमाम बातें जो हैं वो हवा हो गई हैं, और जो बातें हवा हो गई हैं उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हवा में चली गई हैं। समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ये? नहीं, ज़हन में रखिएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें, जो हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, जो नज़र आ रहा है वो हो नहीं रहा। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी चीज़ें तैयार हैं, बहुत से गले गर्दने तैयार हैं जिनके अंदर फंदे सेट होने हैं। बहुत से लोग तगड़े जो सोच भी नहीं सकते कि हम इक़्तिदार ख़त्म होते ही हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ आएगी। आली खाली एक सियासी जमात नहीं यासर साहब, सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, क्यों ये समझे कि सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, और भी कई सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो गिरफ्त में आने वाले हैं। आप रहनुमाओं की बात करते हैं? जी बिल्कुल, रहनुमाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं, मैं कुछ बड़े अहम ओहदेदारों की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप नोट करते जाइएगा दिन डेट वक्त, और आपको नजर आना शुरू हो जाए। उसमें सरमायाकार भी होंगे बहुत, मैं कह रहा हूं बहुत से लोग होंगे। किस तरह पाकिस्तान से पैसा गया है, किसने कितना पैसा गवाया है, किसने पाकिस्तान की माशियत को तबाह किया है, कौन था जिसने पाकिस्तान के अंदर ये तबाही फेरी है, कौन था जिसने पाकिस्तान के हालात को बर्बाद किया है, कौन था जिसने पाकिस्तान को के हालात को उस नहज पे ले गए हैं कि आपको IMF के तल्ले मिन्नतें करने पा रहे हैं। IMF एक एक सियासी जमात से जाके गारंटी ले रही है। क्या IMF ऐसी ही गारंटी किसी और मुल्क से लेती है? क्या IMF ने यह गारंटी श्रीलंका से ली थी? क्या IMF ने यह गारंटी बांग्लादेश से ली थी? क्या IMF ने यह गारंटी किसी और मुल्क से ली थी? नहीं ना ली थी। इसलिए नहीं ली थी, वहां पर उन्हें पता था आपने आधे से ज्यादा मुल्क की अहम तरीन चीजें का किसके पास आपने किराए पे रख दी, गिरवी रख दी हैं, किसके आगे आपने फोन कर दिया कि हमने लीज पे नहीं दी, वैसे डील हो गया। क्या खूबसूरत बात की है कि कान इधर से नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ लिया। ये सारी चीजें क्या कितने ममालिक में ऐसे होता रहा? भाई हम वो मुल्क हैं जो एक एटमी ताकत है, हम वो मुल्क हैं जो आलम इस्लाम की के लिए सबसे मजबूत किला है, हम वो मुल्क हैं जहां के बासी मर जाने को तरजीह देते हैं लेकिन अपने मुल्क के दिफा के लिए डटे रहते हैं, अपने मजहब के दिफा के लिए डटे रहते हैं। क्या आज पूरा पाकिस्तान यकजबान नहीं था? क्या आज यहाँ इस पूरे पाकिस्तान में आपको हर सियासी जमात, हर मजहबी जमात, हर तंजीम आपको बाहर निकलती नजर नहीं आई हुर्मत कुरान पाक पे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे? तो ये बड़ी बड़ी क्लियर है यासर साहब। मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ा क्लियर और साफ बता दूं, मैं ये बात नोट कर लीजिएगा, बहुत सी गर्दनें कटने वाले हैं। सियासी गर्दनें मैं कत्ल नहीं कह रहा,
सियासी गर्दनें कटने वाली हैं। अगर आप ये समझे, कोई एक शख्स ये बात समझ ले कि जनाब नहीं, एक पार्टी आउट हो जाएगी बाकी रहेंगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास इतला यह है कि किसी को पैगाम दे दिया गया जनाब ईजी हो, बाहरी सुकून करें। किसी को पैगाम दे दिया पाकिस्तान में आना तो बेशक आए, लेकिन आपका पाकिस्तान की इक्तदार की सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। ये पैगाम गया किसी को। तो उन कानून साजियों का क्या होगा? 100 कानून साजियां हो जाए, 101 कानून साजियां हो जाए। मैं कह रहा हूं इक्तदार में हिस्सा ही नहीं है तो कानून साजी क्या करनी? आपके पास इक्तदार में कोई चीज ही नहीं है, कानून साजी क्या करनी? मैं तो कह रहा हूं कि यह साल इलेक्शन का साल वाकई इसलिए नजर नहीं आता, और ये साल जब इलेक्शन का साल नजर नहीं आता तो फिर वो क्यों पाकिस्तान आए जिन्हें पाकिस्तान आने के लिए बहुत से लोग कह रहे हैं। चले इलेक्शन का साल भी है, फिर उन्हें आने की क्या वजह? आएंगे ना पाकिस्तान, अगर वो वापस आते हैं तो फिर मैं कह रहा हूं आपको कि पाकिस्तान आकर भी इक्तदार के ईवानों में वो आपको नजर नहीं आएंगे। इक्तदार होने के बावजूद भी उनके पास कोई हिस्सा इक्तदार। राना साहब, ये गेम क्या बनी है कि एक तरफ स्टाफ लेवल का मायदा तय हुआ है और स्टाफ लेवल का तय होने के बाद डॉलर की कीमत में कमी और 15 रुपये डॉलर की कीमत में कमी, हालांकि पाकिस्तान में डॉलर की मुंतकिली नहीं हुई है, फिर डॉलर कहाँ से आया? एक लफ्ज़ होता है ना पंजाबी का, वो कहते हैं ना सब भरे जाएंगे, ये सब पकड़े जाएंगे। आप देखते तो जाए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत से लोगों की गर्दनों पे हाथ आने वाला है। डॉलर आया नहीं, डॉलर नीचे भी हो गया, फिर दोबारा डॉलर 1 रुपया 80 पैसे 70 पैसे 1 रुपये 25 पैसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया। भाई बात यह है, जिन लोगों ने डॉलर रखा हुआ था, जिन लोगों ने ये जुआ खेला हुआ था, क्या नहीं पता किसी को? फिर ये कहते हैं कि आप टीवी पे बैठ के ऐसी बात ना करें। क्या नहीं पता कि डॉलर के रेट की कमी या इजाफा किस बड़े सरकारी इदारे से इतला आती है, किस किस को इतला आती है? अचानक से डॉलर क्यों बेच दिया जाता है? अचानक से डॉलर क्यों रोक लिया जाता है? क्या ये रात को ख्वाब आती है? क्या रात को ख्वाब में इन्हें कोई डॉलर वाला फरिश्ता नजर आता है या डॉलर वाला जिन्न आता है जो आके कहता है सुबह डॉलर सस्ता हो जाएगा, इतने बज के इतने मिनट पे डॉलर बाहर निकाल दो? यासिर साहब, कोई तो है ना जिसकी पर्दादारी है। ये पर्दादारी मेरे पास तो सारी इतला है। अच्छा, मेरे पास तो वो भी चीजें हैं कि जो हम टीवी पे नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इंतजार करें, बहुत से जाने वाले हैं। राना साहब, यहाँ तो करेंसी एक्सचेंज डीलर हैं, अगर इसे मौक़िफ़ को मान लिया जाए कि अब डॉलर के ताल्लुक पाकिस्तान में नहीं है तो करेंसी एक्सचेंज के पास जाएं और एक दो डॉलर मांगे और डॉलर को तलब तो इतनी ज्यादा है कि लोग जिनके कंटेनर खड़े थे, लोग जिन्होंने पेमेंटें करनी थी, वो तो डॉलर ढूंढ रहे हैं। वो तो डॉलर ढूंढ हमारे मुल्क का तो ये आलम है कि हमारे वजीर खजाना साहब फरमाते हैं पहले दिन 72 से 74 रुपए का डॉलर मिल रहा है। तो आप जब नेट पे जाते हैं, नेट खोलते हैं तो पता लगता है 82 रुपए का डॉलर है इंटरबैंक। तो ओपन मार्केट आप अंदाजा लगा लें। यानी आप ये देखिए, मैं आज आपको बताता हूं, चले मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा लोग कहेंगे कि किसी और तरफ चला गया। गुलबर्ग में लगा हुआ एलडीए का एक अफसर, गुलबर्ग में लगा हुआ एलडीए का एक अफसर 3 मनी एक्सचेंजर्स को डॉलर देता है। उसके कुछ साथी पकड़े गए हैं, आज कुछ पकड़े जाएंगे। आप अंदाजा लगा लें पैसे किस तरह, डॉलर इकट्ठा किस तरह किया गया है, डॉलर जमा कौन कौन कर रहा है। ये आपके मेरे पास नहीं है, ये बिजनेसमैन के पास भी नहीं है, ये इंडस्ट्री चलाने वाले के पास भी नहीं है। अगर उसके पास होते तो आज देकर वो अपने कंटेनर के लिए करवा लेते। ये हैं उन माफिया के पास जिनके राब्ते हैं बड़े बड़े सरकारी इदारों से, जिनको इतला होती है कि सुबह डॉलर इतने में जाएगा, ये डॉलर एकदम निकला है, अब डॉलर खरीद लिया जाएगा, खरीदने के बाद दोबारा डॉलर ऊपर जाएगा।